नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। करुणानिधान सम्यक संबुद्ध बट वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर द्रोण ब्राह्मण के द्वारा पूछे गए प्रथम प्रश्न कि आप चतुर्वर्णी व्यवस्था के संबंध में क्या विचार रखते हैं, आपका क्या मत है। इस संबंध में लोकनायक भगवान बुद्ध ने कहा कि चतुर्वर्णी व्यवस्था एक असामाजिक, अव्यवहारिक, असमानपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है जो काल्पनिक भी है, जिससे मानव समाज में असमानता, ऊंच नीच तथा शुद्ध अछूत जैसे विभेद उत्पन्न होते हैं। मैं ऐसे विषमता मूलक किसी भी मानव सामाजिक व्यवस्था का पक्षधर नहीं हूँ। मैं तो मानव में समानता, मानव में समानता, मैत्री, बंधुता, मानवता का पक्षधर हूँ। हे पथिक, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। जैसे ओला प्रकृति के वे मनुष्य होते हैं जो ना तो सुखपूर्वक स्वयं जीते हैं और ना तो सुखपूर्वक दूसरे को जीने देते हैं। जिस बात से ओलावृष्टि होती है, फसल पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं और बाद में वह ओला भी अपने को नष्ट हो जाता है। दूसरे प्रकार के वही मनुष्य होते हैं जो बट वृक्ष की भांति होते हैं। जैसे बट वृक्ष अपने को पनपता रहता है, लेकिन अपने नीचे व किसी वृक्ष को पनपने नहीं देता। उसी प्रकार से ये मनुष्य अपना विकास करते हैं, लेकिन दूसरे को पनपने नहीं देते हैं। तीसरे तरह की वे मनुष्य हैं जो गाय प्रकृति के होते हैं, जो जीने दो और जियो और जीने दो पर विश्वास करते हैं। जैसे गाय दूध देती है, बछड़े को पिलाती है, दूसरे लोग पीते हैं। और चौथे तरह के मनुष्य जो दीपक की भांति होते हैं, जो दूसरे के लिए जीते हैं। जैसे दीपक प्रज्वलित होकर के दूसरे को प्रकाश देता रहता है और स्वयं जलता रहता है। भगवान बुद्ध के अनमोल वचन को सुनकर द्रोण बहुत ही प्रभावित हुआ और आनंदित होकर के दूसरा प्रश्न पूछ बैठा। बोले उठो सुन द्रोण मुने पुन भी
शिव प्रकाश। शील कवन जिन अनुसरत, होय सबे अविनाश। हे भगवान, विश्व को प्रकाशित करने वाले महामुनि, वे शील कौन हैं, कौन कौन हैं जिनका पालन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि संतत शील प्रथम यह पाले, मन बच कर्म न प्राण निसाले। दूसर शील करें जन चोरी, हरे न पर धन कैवल चोरी। भगवान बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा कि पहला शील तो यह है कि मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न दें। दूसरा शील यह है कि चोरी ना करें, किसी की बलपूर्वक संपत्ति न छीने। अदिन्य दाना बेरमणि, सिक्का पदम समाधियाम। यानी किसी की चोरी ना करें, किसी की संपत्ति न छीने। और पहला शील यह है किसी प्राणी की हत्या न करें। पाणी पाता बेरमणि, सिक्का पदम समाधिया। यानी किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये पहला शील है। दूसरा शील है किसी व्यक्ति की सामान की, सामग्री की चोरी नहीं करना चाहिए। यानी कि अदिन्य दाना बेरमणि, सिक्का पदम समाधियाम। तीसर शील तदे व्यभिचारो, करे न निंदित पर न पसारो। शील चतुर्थ सदा सुधि राखे, झूठ बिहाई वचन सद साके। यानी तीसरा शील है कि व्यभिचारी को छोड़ दें। क्या निंदित कर्म है, इस निंदित कर्माचार ना करें। कामेषु मिच्छा चारा बेरमणि, सिक्का पदम समाधियाम। यानी व्यभिचार को नहीं करना चाहिए, यह बड़ा ही निंदित कार्य है। और चौथा शील है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मुसावादा बेरमणि, सिक्का पदम समाधि। यानी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये चौथा शील है। और पांचवा शील है पंचम शील सदा अनुसरई, भूल कबहु मद पान न करे। शील सदा सब पारहि पंचू, सो सब लोक मिले सुख संतु। पांचवा शील है कि सुरा मेरे मज्ज बादाम दाड़ा बेरमणि, सिक्का पदम समाधियां। कहीं मद्यपान नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। यदि पांचों शीलों को की
प्राण हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, मदपान नहीं करना चाहिए। यदि इन पांचों चीज़ों का कोई पालन करता है तो वह अपने जीवन में सदैव सुखपूर्वक आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करे। नमो